जितना सडन कोरोना पैंडेमिक इस वर्ल्ड में फैला है, उतना ही सडन एजुकेशन इंडस्ट्री में ये चेंज लाया है। ऑनलाइन क्लासेस करने की तकलीफें दोनों साइड बराबर हुई है, फिर भले ही वो टीचर के साइड से हो या स्टूडेंट्स के साइड पे हो। कहीं पर प्रॉपर डिवाइसेस नहीं है, कहीं पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं पर बैंडविड्थ नहीं है, या तो फिर कहीं पर बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज है। कई टीचर्स को तो अपने पर्सनल पैसों से इन महंगी डिवाइसेस में इन्वेस्ट करना पड़ा है ताकि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्मूथली ले पाए। इंडिया में करीबन 1.6 मिलियन स्कूल्स आती है और अगर हम ये कह रहे हैं कि इन सारी स्कूलों में ऑनलाइन मोड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है ये बहुत ही अनअफोर्डेबल है। फर्स्टली कंप्यूटर एंड इंटरनेट दोनों ही बहुत एक्सपेंसिव और महंगी चीजें हैं और जितना डेटा यूज होता है इन ऑनलाइन क्लासेस में वो कई रिमोट एरियाज में और भी अनअफोर्डेबल बन जाती है। ऑनलाइन मोड काम करता है सिर्फ कुछ 10% ऑफ एलाइड इंस्टीट्यूशंस और कम्युनिटीज के लिए और शायद ये 10% या उससे भी कम है। मतलब अगर हम ये बिलीव कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन इज द वे फॉरवर्ड, सो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ इट। और अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन को वे फॉरवर्ड देख रहे हैं तो इसमें जैसे एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, वैसे ही राइट टू डिवाइसेस भी हर बच्चे का राइट होना चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी हर बच्चे को एक्सेसिबल भी रहे। सिर्फ 10% ऑफ स्टूडेंट्स ही ये लार्ज स्क्रीन अफोर्ड और ऑपरेट कर पाते हैं, बाकी मेजॉरिटी बच्चे अपनी क्लासेस करते हैं सिर्फ एक मोबाइल से। और ऐसे भी सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में सिर्फ पेरेंट्स के पास मोबाइल है, तो अगर ये मोबाइल बच्चों को दिया जाए क्लास करने के लिए तो पेरेंट्स को जॉब बिना मोबाइल के जाना पड़ेगा। क्या अगर पेरेंट्स मोबाइल अपने जॉब पे लेके जा रहे हैं तो बच्चों को पीछे ये क्लास करने में दिक्कत आएगी। ये प्रॉब्लम के बाद अगला प्रॉब्लम खड़ा होता है इंटरनेट का। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ऑडियो और विजुअल दोनों मोड के थ्रू ली जाती है, इसमें बहुत हेवी डेटा कंज्यूम होता है, तो अगेन आपको एक महंगा इंटरनेट प्लान खरीदना होगा। इंटरनेट इश्यूज के बाद अगला आता है टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। कई बार ऑडियो काम नहीं कर रहा है, कई बार वीडियो काम नहीं कर रहा है और ऑडियो विजुअल मोड में कई प्रॉब्लम्स आती है, स्पेशली अगर कोई बच्चा रिमोट एरियाज में रहता है, रूरल एरियाज में रहता है, तो कनेक्टिविटी इश्यूज के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज जो ऑडियो विजुअल मोड को हेविली अफेक्ट करते हैं। कई बच्चे अपना वीडियो मोड ऑन नहीं रख पाते हैं क्योंकि कई बार इंटरनेट इश्यूज होते हैं, प्लस शायद उनके घर का जो एक माहौल रहता है, एक वातावरण रहता है, वो उन्हें शायद दिखाना नहीं होता है या उसको शो करने में वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए जानबूझ के अपना वीडियो मोड ऑफ रखते हैं। पर शायद ये बात कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है और डेलिबरेटली अपना वीडियो मोड ऑफ रख रहा है, जिससे ऑफ कोर्स उसकी स्टडीज कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर हो रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्कूल्स पूरी तरीके से खुल जानी चाहिए, बट मेरा सिर्फ यही मानना है कि अगर हम हर चीज में सहूलियत दे सकते हैं, अगर शॉपिंग मॉल्स खुल सकते हैं, अगर मंदिर घर, टेम्पल्स एंड अदर रिलीजियस प्लेसेस ये खुल सकती है, अगर सेलिब्रेशंस और वेडिंग्स हो सकती है, अगर पॉलिटिकल रैलीज निकल सकती है, तो स्कूल्स क्यों नहीं? तो क्या इन सब जगहों पे बच्चे नहीं होते हैं? इन सबको परमिशन मिली हुई है, तो फिर स्कूल्स क्यों अभी तक के बंद हैं? एटलीस्ट एक रेस्ट्रिक्टेड मोड में स्कूल्स को शुरू किया जा सकता है। कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं और कुछ होते हैं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स एंड साइंसेस का असेसमेंट या उनका टेस्टिंग काफी इजी होता है क्योंकि उनमें एक वन यूनिक आंसर हो सकता है और आपका एक सब्जेक्टिविटी उसमें नहीं आता है। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक एमसीक्यू मोड में, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में चेक किए जा सकते हैं और उनका असेसमेंट इजी भी हो सकता है। बट जो दूसरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्रिएटिव राइटिंग और क्रिएटिव आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन आता है, जैसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट होते हैं, इनका असेसमेंट एक एमसीक्यू मोड में होना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स का टेस्टिंग आई थिंक ऑनलाइन मोड में इज वेरी डिफिकल्ट। और ऐसे कई कोर्सेज है जो प्रैक्टिकल, जो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है, जो लैब बेस्ड है, जो फील्ड बेस्ड है, ऐसे कोर्सेज का टीचिंग and testing is impossible. National Curriculum Framework 2005 इस पॉलिसी में बहुत पहले ही, कोरोना पैंडेमिक आने के बहुत पहले ही ये कहा गया था कि टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है, जो पेडागॉगी है, इसको बेहतर बनाया जाएगा, इसमें चेंज लाया जाएगा, इसको और इनोवेटिव बनाया जाएगा और एक रियल लाइफ से एक कनेक्टिविटी इसमें रखी जाएगी।
अब ऑनलाइन एजुकेशन और जो वर्चुअल मोड ऑफ एजुकेशन हो गया है वो इसको कितना अचीव कर सकता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बट एट द ग्राउंड लेवल इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है आज की डेट। मल्टीपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं, जैसे सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स पे रिलाय ना करके अगर हम जो और एक्सेसिबल वीडियो कॉलिंग एंड ऑडियो कॉलिंग एप्स है जैसे व्हाट्सएप एंड अदर सच एप्स, इन पे रिलाय कर सकते। स्टूडेंट्स को अगर पहले से ही रिटन मटेरियल या जो टेक्स्ट है जो क्लास में डिस्कस होने वाला है अगर वो मिल जाए तो शायद क्लास का अटेंशन स्पैन और बढ़ सकता है। देयर इज अ नीड टू लिमिट द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास। आइडियली 30 से 40 मिनट ही पर क्लास का ड्यूरेशन होना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे के लिए इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना एक पर्टिकुलर क्लास के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आप घर पे बैठ के ही ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ड्रेस का कोई टेंशन नहीं है। आप जो भी घर में पहनते हैं आप वही पहन के क्लास लेते हैं। कुछ स्कूल्स ऐसी हैं जो एक स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहन के ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए कहती है। नाउ ये आइडिया इसीलिए अच्छा है क्योंकि जब आप एक यूनिफॉर्म पहन के ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपका जो सीरियसनेस लेवल है वो थोड़ा हाई होता है। आप जो कैजुअल घर के एटमॉस्फेयर में है उससे आप थोड़े से और फॉर्मल हो जाते हैं when you are sitting in uniform in front of a camera। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी बातें होती है जैसे कि आपका वॉइस का जो पिच है, जैसे आपका वॉइस मॉड्यूलेशन जिस पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, this should not be monotonous। इसीलिए 30 से 40 मिनट के ऊपर क्लास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मोनोटोनस हुआ तो बच्चे यूजुअली वीडियो मोड ऑफ करते हैं और ऑडियो ऑन करके मे बी दे गो ऑफ टू स्लीप या दे गो टू टेक अ राइड। मैं खुद एक मिलेनियल किड हूँ एंड आई स्ट्रांगली बिलीव एंड लव द कांसेप्ट ऑफ द गुरुकुल सिस्टम, जहां पर एक टीचर और एक स्टूडेंट एक दूसरे के सामने फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए फॉर एजुकेशन सिस्टम टू बी मोर इफेक्टिव। ऑल्सो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील होता है कि चॉक एंड टॉक मेथोडोलॉजी को ये जो पेडागॉजी है इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थोड़ा जी के देखो फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोस।